वो साल था 1927 का और तारीख थी 8 नवंबर। पाकिस्तान के कराची में किशन चंद आडवाणी और ज्ञानी देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। ज्ञानी देवी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, सो उन्होंने बेटे का नाम रख दिया लाल कृष्ण। उस वक्त किसे पता था कि यही बच्चा बड़ा होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का पितामह बनेगा और भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ये कहानी है फर्श से अर्श का सफर तय करने वाले एक महानायक की। ये कहानी है लाल कृष्ण आडवाणी की। ये वो दौर था जब भारत पाकिस्तान एक थे। न तो इनके बीच कोई सीमा थी, न ही इनके निवासियों के दिलों में आज की तरह मतभेद। लाहौर, कराची, रावलपिंडी सब भारत के ही अंग थे। उसी समय कराची में जन्म होता है एक बच्चे का। वो बच्चा पढ़ने में काफी होशियार रहता है और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता है। माँ के धार्मिक विचारों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है और भारतीय संस्कृति के प्रति उसके मन में गहरी आस्था पनपने लगती है। यही विचारधारा उसे हिंदुत्ववादी संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के करीब ले आती है। 1942 का साल और मार्च का महीना। 15 साल के आडवाणी एक दोस्त के साथ आरएसएस की शाखा में पहुंचते हैं। इसी समय देश में भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ रहा था। वहां आडवाणी आरएसएस व उसके सर संचालक माधव सदाशिवराव गोवलकर के विचारों से इतना प्रभावित होते हैं कि धीरे धीरे आरएसएस के स्वयं सेवक बन जाते हैं। आडवाणी को संघ से जुड़े महज 5 साल ही होते हैं। 1947 का साल सारा देश आजादी के जश्न में डूबा होता है। तभी देश के बंटवारे की घोषणा हो जाती है। इस घटना से आडवाणी को गहरा सदमा लगा और उन्हें 12 सितंबर 1947 को सिंध में अपना घर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। हालांकि आडवाणी इस घटना से खुद को टूटने नहीं दिए। इसी साल आडवाणी को आरएसएस की ओर से राजस्थान भेज दिया जाता है। आडवाणी 1947 से 1951 तक अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में आरएसएस की जड़ें मजबूत करने में जुटे रहते हैं। आडवाणी शुरू से ही भारत विभाजन पर वीडी सावरकर की विचारधारा को सपोर्ट करते थे और भारत विभाजन के खिलाफ थे। बाद में जब 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय ने मिलकर अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तब आडवाणी इससे जुड़ गए। युवा आडवाणी के जोश को देखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आडवाणी को अपनी पार्टी का सचिव बना दिया। 24 साल का युवा जब मंचों पर जोशीले भाषण देता तो राह चलते लोग भी खड़े होकर इस युवा के भाषण सुनने लगते। आडवाणी 1957 तक सचिव पद पर रहे। इस दौरान आडवाणी पत्रकारिता भी करते रहते थे। 1960 में उन्होंने ऑर्गेनाइजर में सहायक संपादक का पदभार ग्रहण किया। ऑर्गेनाइजर एक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी जो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित थी। इधर आडवाणी के घर पर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। परिवार वाले आडवाणी की शादी को लेकर चिंतित होने लगे थे। कुछ दिनों बाद एक सुशिक्षित परिवार की लड़की कमला से आडवाणी की शादी तय हो गई। साल था 1965 का। कमला ने पढ़ाई के बाद पोस्ट ऑफिस में नई नौकरी शुरू की थी। दरअसल कमला का परिवार भी आडवाणी के ही परिवार की तरह बंटवारे के बाद कराची से दिल्ली आया था। अंत में इसी साल पोस्ट ऑफिस में जॉब करने वाली लड़की कमला की शादी पत्रकार और नेता लाल कृष्ण आडवाणी से कर दी गई। इधर आडवाणी एक के बाद एक राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। फिर आया वो साल जो आडवाणी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल था 1970 का। दरअसल उस दौर के दिग्गज नेता इंद्र कुमार गुजराल का राज्यसभा का कार्यकाल 1970 के अप्रैल महीने में खत्म हो रहा था। राज्यसभा में एक सीट खाली होने वाली थी। सबके सामने यही सवाल था कि गुजरात की जगह अब कौन लेगा। पार्टी ने आडवाणी का नाम आगे बढ़ाया। काउंसिल में बहुमत होने के कारण आडवाणी चुनाव जीत गए और राज्यसभा सांसद बनकर संसद भवन पहुंच गए। आडवाणी के लगातार बढ़ते कद को देखते हुए
पार्टी के अंदर आडवाणी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग तेज होने लगी थी। 1973 में सभी की सहमति से लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बन गए। फिर आता है वो साल जिसे कई लोग भारतीय लोकतंत्र का काला दौर कहते हैं। साल था 1975 का और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। 25 और 26 जून की बीच की वो रात जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं के साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी को भी बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। 21 माह बाद 1977 में मार्च महीने की 21 तारीख को देश आपातकाल की बेड़ियों से मुक्त हुआ। चुनाव हुए तो आडवाणी की पार्टी, जिसका नाम अब जनता पार्टी हो चुका था, लोकसभा की कुल 542 में से 295 सीटें जीत गई। मोरारजी देसाई देश के 5वें प्रधानमंत्री बने और आडवाणी को मोरारजी देसाई सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया और आडवाणी को मोरारजी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। वे 1979 तक इस पद पर रहे। 1980 में जनता पार्टी के बड़े नेता और आडवाणी के परम मित्र अटल बिहारी वाजपेयी ने आडवाणी की सलाह पर भारतीय जनता पार्टी बनाई। आडवाणी के कहने पर ही कमल के फूल को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बने। 1984 में चुनाव से कुछ समय पहले इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिससे कांग्रेस को भावनात्मक जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को रिकॉर्ड जीत मिली। इसके बाद एक बार फिर आडवाणी को पार्टी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। आडवाणी ने भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इसका परिणाम तब सामने आया जब 1984 में महज 2 सीटें हासिल करने वाली पार्टी को 1979 में लोकसभा चुनाव में 86 सीटें मिली, जो उस समय के हिसाब से काफी अच्छी स्थिति थी। यही वो साल था जब आडवाणी पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और तब आडवाणी को गृह मंत्री बनाया गया। 1990 का साल, 25 सितंबर का वो दिन भला कौन भूल सकता है, जब आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए लाखों समर्थकों के साथ रथ यात्रा शुरू कर दी। यात्रा थी अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर निर्माण के लिए। आडवाणी का लगाया गया वो नारा आज भी सबको याद है, जहां राम का जन्म हुआ था मंदिर वहीं बनाएंगे। इस यात्रा से भाजपा को राजनैतिक फायदा भी मिला। ये आडवाणी के ही नेतृत्व का कमाल था कि पार्टी 1992 में 121 सीटें और 1996 में 121 सीटों पर पहुंच गई। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अक्टूबर 1999 में जब भाजपा सत्ता में आई और अटल जी प्रधानमंत्री बने, तब एक बार फिर आडवाणी ने केंद्रीय कैबिनेट में गृह मंत्री का दायित्व संभाला। आगे चलकर जून 2002 में आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। वे मई 2004 तक इसी पद पर रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आडवाणी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन बहुमत कांग्रेस गठबंधन को मिला। हालांकि आडवाणी गांधीनगर से चुनाव जीत गए। आडवाणी 1989 से 2019 तक लगातार 30 साल लोकसभा सांसद रहे। लाल कृष्ण आडवाणी के 2 बच्चे प्रतिभा आडवाणी और जयंत आडवाणी हैं। बेटी प्रतिभा एक भारतीय टॉक शो होस्ट एंकर और एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर हैं। वो इंडियन टीवी मनोरंजन जगत की एक प्रमुख कंपनी स्वयं एंटरटेनमेंट की प्रमुख भी हैं। उन्होंने दूरदर्शन पर 2 प्रसिद्ध शो यादीन और टेक केयर बनाए हैं। प्रतिभा ने कई अन्य कार्यक्रमों की मेजबानी भी की है, जिनमें रीटेक विद प्रतिभा आडवाणी और नमस्ते सिनेमा प्रमुख हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में देशभक्ति के विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म अनन्या भारती भी बनाई है। आडवाणी के बेटे जयंत आडवाणी पेशे से बिजनेसमैन हैं।
पर वे कई मौकों पर अपने पिता के साथ दिखाई देते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब आडवाणी भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, तब जयंत ने गांधीनगर में घर घर जाकर उनके लिए वोट मांगे थे। 4 फरवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की सूचना दी, तब से आडवाणी और उनके परिवार सहित देश भर के उनके तमाम चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आडवाणी के साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिया जाएगा।